सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां गढ़चिरौली में 26 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के साथ महाराष्ट्र पुलिस की C-60 यूनिट की मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कर दिया गया है। वो अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। और इस मुठभेड़ में नक्सलियों का टॉप कमांडर मिलिंद तेलतुंबड़े मारा गया है, जिस पर 50 लाख का इनाम था। इनामी जो नक्सली था वो इसमें ढेर हुआ है मुठभेड़ में। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए पुलिस के C-60 यूनिट के एसपी अंकित गोयल की तारीफ की है। अब आज इस पूरी कार्रवाई को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जिसमें सारी जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि नक्सलियों के पास से 29 हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 5 AK-47, 9 SLR, 1 इंसास, 12 बोर राइफल के अलावा कुछ और हथियार शामिल हैं। तो इनामी नक्सली जो मारा गया है, जिसमें 50 लाख का इनाम था, आपको बताते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। 4 राज्यों की नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का वो सदस्य था। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में वो सक्रिय था। यलगार परिषद हिंसा की साजिश रचने का आरोपी था। यवतमाल का मूल निवासी और बहुत पढ़ा लिखा था। गोवा में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े का वो बड़ा भाई था। यलगार परिषद हिंसा में गिरफ्तार आरोपी आनंद तेलतुंबड़े। यहां पर हमारे सहयोगी सुनील सिंह ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, यहां पर जो बताया जा रहा है कि 26 नक्सली मारे गए हैं, यहां पर एक नक्सली जो टॉप कमांडर है, 50 लाख का उस पर इनाम था। हमने उसका बैकग्राउंड बताया, किस तरह से ये पूरी मुठभेड़ हुई है और ये जो 26 नक्सली हैं, बाकियों की पहचान हो पाई है, क्या क्या डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रही हैं इस बारे में? और जय, देखिए, ये शनिवार की सुबह मुठभेड़ हुई है। गढ़चिरौली जिले का जो धनोरा जंगल है उसके पास में ही वहां पर घने जंगलों में आने की सूचना मिली थी। उस सूचना के बाद जो एडिशनल एसपी हैं सोमय मुंडे, उनके नेतृत्व में C-60 कमांडो का दल वहां पर गया था और वहां पर मौका इस तरह मिला कि चारों तरफ से घेर कर इस तरह की मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ सुबह से शुरू हुई थी और शाम 4 बजे तक चली थी, जिसमें कि 26 नक्सलियों की मारे जाने की पुष्टि हुई है। पूरे मुठभेड़ में ये अच्छी बात रही है कि सिर्फ 3 C-60 के जवान कमांडो घायल हुए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान जो देर रात तक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सुबह से नाम आने शुरू हो गए हैं। तो सबसे बड़ा जो नाम है इसमें वो है नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का जो सदस्य है मिलिंद तेलतुंबड़े। मिलिंद तेलतुंबड़े जो है एक तरह से बहुत ही होशियार और प्लानिंग करने वाला माना जाता है और बहुत ही शातिर नक्सली था, जो कि सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी था। इसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। और खास बात यह है कि यलगार परिषद हिंसा मामले में जो आरोपी हैं आनंद तेलतुंबड़े, प्रोफेसर, जो कि गोवा के कॉलेज में उनका ये बड़ा भाई है। और ये बताया जाता है कि आनंद तेलतुंबड़े को भी प्रभावित करने में मिलिंद तेलतुंबड़े का ही बड़ा हाथ रहा है। इसके अलावा जो 26 लोग हैं उसमें से कुछ और लोगों की पहचान हुई है, मैं नाम आपको बताऊंगा। बंडू उर्फ दलसू राजू गोटा है, जो कि 4 लाख का इनामी था। इसके अलावा 2-3 महिलाएं भी हैं। इसमें एक महिला का नाम ऊपर कर आया है, विमला उर्फ इमला उर्फ कमला उर्फ मानसो सुखराम बोगा है। इनके ऊपर भी 4 लाख रुपए का इनाम था। किशन उर्फ जयमन, इनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। ये कमांडर कोरची दलम। जीवा उर्फ दीपक उर्फ मिलिंद तेलतुंबड़े, जिसकी हमने बात बताई, इनके पास से AK-47 मिली है और 50 लाख रुपए का इनाम इनके ऊपर रखा था। महेश उर्फ शिवाजी रावजी गोटा, ये DVCM कसनूर दलम का प्रमुख था। 16 लाख रुपए इसके ऊपर इनाम था। तो ऐसे बहुत से नाम हैं। नवरूराम उर्फ दिलीप तुलावी हैं। एक लोकेश उर्फ मंगू पोड्याम है, जो कि डिवीजन कमांडर है कंपनी नंबर 4 के, और 20 लाख रुपए इनाम था। तो ऐसे बहुत ही अहम जो नक्सली थे, बड़े पदों पे सामने बैठे थे, उनको इस बार मुठभेड़ में मारने में सफलता मिली और इसे बहुत बड़ी सफलता के तौर पे देखा जा रहा है। ये वजह है कि गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने खुद वहां के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल और जो एडिशनल एसपी मौके पे मौजूद थे सोमय मुंडे, दोनों की तारीफ की है और उन्हें अभिमान बताया है इस कार्रवाई पर। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए। और आज इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उस पर नजर रहेगी, क्या कुछ डिटेल्स उसमें भी निकल कर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील।